हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में और साथ ही साथ 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ सूचनाएं हैं जो आप सभी तक उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी ऑर्डर को लेकर क्या कुछ सूचना है, इस पर चर्चा होगी। और 12,460 शिक्षक भर्ती मामले पर भी चर्चा होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस पर सवाल करते रहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, नई टीजीटी भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा, एलटी की तर्ज पर होगी भर्ती। यहाँ पर देख सकते हैं, एलटी ग्रेड की तरह होगी टीजीटी की नई भर्ती। टीजीटी की नई भर्ती लगभग 18,000 पदों पर आनी है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लगातार प्रश्न करते रहते हैं कि सर इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं। तो हमने पहले ही बताया था कि इंटरव्यू इसमें नहीं हो पाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के इन दिनों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों यानी टीजीटी 2016 का चयन किया जा रहा है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर हो रहा है। चयन बोर्ड जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। नई भर्ती में टीजीटी का चयन एलटी ग्रेड शिक्षकों की तरह ही होगा यानी लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को साक्षात्कार नहीं देना होगा, बल्कि उनके चयन का आधार लिखित परीक्षा के अंक ही होंगे। क्योंकि इंटरव्यू की व्यवस्था जो है खत्म कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। किसी भी समूह ग तक वाली पोस्ट में जो है इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म है। हालांकि यहाँ पर जो प्रवक्ता का एग्जाम होगा उसमें आपको जो है साक्षात्कार देना पड़ेगा, यानी कि पीजीटी की जो भर्ती होगी उसमें साक्षात्कार देना होगा, टीजीटी में आपको साक्षात्कार नहीं देना होगा। तो फिलहाल के लिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनको इंटरव्यू से नहीं गुजरना होगा। एज इफ जैसे बेसिक एजुकेशन में प्राइमरी का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक उसी प्रकार से उनको जूनियर भर्ती का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा टीजीटी का, और उसमें साक्षात्कार से नहीं गुजरना होगा। सिर्फ एक लिखित परीक्षा होगी। देखिए, लिखित परीक्षा को लेकर भ्रामकता है सिलेबस को लेकर। उसमें आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, हिंदी इंग्लिश भी आएगी और इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज इस तरह क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके जो है सब्जेक्ट के रहेंगे। 120 क्वेश्चन मिससेलेनियस रहेंगे। देखते हैं आगे आने वाले समय में, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, वैसे अभी तक ऑफिशियल ये नहीं है, बताया जा रहा है कि इस प्रकार का होने वाला है। तो लेकिन देखते हैं, जैसे भी ऑफिशियल अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अगली ओर बढ़ते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रिक्त सीटों पर आदेश पालन को 1 माह का समय। देखिए, टीजीटी 2013 का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को टीजीटी 2013 के रिक्त पदों पर काउंसलिंग कराकर परिणाम घोषित करने के आदेश का पालन करने का एक और मौका दिया है। कोर्ट ने इसके लिए उन्हें 1 माह का समय दिया है। इस दौरान आदेश का पालन नहीं होने पर निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिड़ला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना था कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने 31 जुलाई 2020 को निदेशक माध्यमिक को पत्र भेजकर याचियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष निदेशक का पत्र प्रस्तुत कर 1 माह का और समय देने की मांग की है। पत्र में कहा गया, कोविड-19 के कारण आदेश के पालन में कठिनाई आ रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में। देखिए, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में एक स्पेशल फील्ड डिफेक्टिव है ब्रजेश यादव एंड अनदर्स की। इसकी जो है पिछले दिनों ही 24 तारीख को सुनवाई हुई है। और इसमें देख सकते हैं ऑर्डर आया है कि ऑनरेबल जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह जी की बेंच में, टुडे व्हेन द मैटर वाज टेकन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मिस्टर सत्येंद्र चंद काउंसिल फॉर अपेलेंट्स, द केस इज एडजर्न्ड। केस को एडजर्न कर दिया गया और लिस्ट आफ्टर 6 वीक्स, और 6 वीक्स बाद इस मैटर को लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये 12,460 शिक्षक भर्ती से मामला जुड़ा है। रिस्पोंडेंट राम जनक मौर्य, सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है। और वहीं पर 634 ऑफ 2018 एक और है, इसमें जो है अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल की गई सिद्धार्थ पटेल एंड अनदर के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ है कि जो है लिस्ट आफ्टर 3 वीक्स फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द स्पेशल अपील। तो
3 वीक्स के बाद लिस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल अपील है, मतलब शून्य जनपद की जो स्पेशल अपीलें हैं। एक स्पेशल अपील जो है माननीय चीफ जस्टिस कोर्ट में भी लगी हुई है, और चीफ जस्टिस कोर्ट में क्या है, अभी जो है कोविड-19 के कारण अब रेगुलराइज होने वाली हैं बेंचें, तो जैसे ही चीफ जस्टिस आएंगे तो वैसे ही मामले की सुनवाई हो सकती, कोई भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो मतलब मेन मसला है, अहम दारोमदार है, वो सुप्रीम कोर्ट पर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों जो है 17 अगस्त को गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा वकालतनामा जो है राकेश मिश्रा एडवोकेट के द्वारा लगाया गया है 17 अगस्त 2020 को 10:48 पर। अब देखिए क्या है, 17 अगस्त के बाद 18 सितंबर को जो आफ्टर 1 मंथ की सुनवाई है वो काफ़ी अहम होने वाली है। 18 सितंबर के पहले अगर गवर्नमेंट काउंटर एफिडेविट वगैरह फाइल कर देता और इसमें फाइनल सुनवाई हो जाती है तो अवश्य ही आपके जो शून्य जनपद के अभ्यर्थी हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में, उनको लाभ मिल सकता है, उनके फेवर में कोई कुछ डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। अब हम 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कल देर रात जो है 26 तारीख की जो मतलब कह लें सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो चुकी है। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जजमेंट संबंधी जो है मेंशनिंग नहीं है। 26 की सप्लीमेंट्री आ चुकी है और 28 की मेन कॉज लिस्ट भी आ गई है। जहां तक हमने बताया है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में ही आपका मुकदमा जो है मेंशन होके आएगा। तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में आपका मुकदमा जो है लिस्टेड नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और सितंबर माह में ही, जैसे कि हमने बताया है कि 14 सितंबर के पहले पहले आपका ऑर्डर आ जाना चाहिए। कुछ जो है पिछले जज साहब के ऑर्डर के एनालिसिस के आधार पर हमने बताया था दोस्तों। अब देखिए 12,460 शिक्षक भर्ती और 69,000 के बाद अब एक 69,000 का और प्रकरण है, उस पर भी चर्चा करते हैं। ये क्या है दोस्तों, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन फॉर्म में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां करने वाले अभ्यर्थियों ने एकल न्यायपीठ के आदेश को स्पेशल अपील दाखिल कर चुनौती दी है। एकल पीठ ने त्रुटियां सुधारने का आदेश देने से इनकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी। एकल पीठ ने मतलब याचिकाएं खारिज की थी, तो इसके खिलाफ आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 35 अन्य स्पेशल अन्य अपीलें दाखिल की गई। अपील पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति SD सिंह की पीठ ने सभी अपीलों को अंतिम निस्तारण हेतु 3 सितंबर को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यानी कि आवेदन में विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी या कैसी भी किस प्रकार की जिन्होंने त्रुटियां कर रखी हैं, तो उन पर फाइनल सुनवाई जो है 3 सितंबर को होगी। अपीलार्थियों के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याचिगण ने सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दिया था। 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश आया कि इस परीक्षा के आवेदन में दी गई प्रविष्टियों को आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा। याचिगण परीक्षा में सफल हो गए। इसके बाद नियुक्ति हेतु उनसे दोबारा आवेदन मांगा गया था। इस बार भी पूरा ब्यौरा मांगा गया। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है आवेदन में त्रुटि सुधार वाला 3 सितंबर के लिए लिस्टेड हुआ है। अब 3 सितंबर को मामले की फाइनल सुनवाई होगी, तब चीज़ें जो है स्पष्ट हो पाएंगी। तो दोस्तों ऑर्डर के लिए आपको थोड़ा सा भी इंतज़ार करना होगा, सितंबर माह में आएगा। और आवेदन में त्रुटि सुधार वालों को जो मतलब मौका है वो 3 सितंबर को मिल सकता है। फाइनल सुनवाई में उनको राहत की गुंजाइश देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।